नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारु सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयात् भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अंगुरतवसे लब्धितृणादण्डा श्री गुरु गौतम समरिणे वाञ्छित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो जीवन में जब हम किसी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं ऐसा भाव बनता है, तब हमारा अहंकार दबता है, तभी हमारी जीत अहंकार के साथ होती है। जो किसी की कृपा, किसी का उपकार जो स्वीकार नहीं करता है, उसका क्या होता है? अहंकार बढ़ता है। और अहंकार बढ़ने के कारण होता तो अपने कर्म के अधीन होता है। मगर आदमी ऐसा सोचता है कि मेरी होशियारी के कारण हुआ, मेरी सत्ता के कारण हुआ, मेरी संपत्ति के कारण हुआ, मेरे रूप के कारण, मेरे सत्ता के कारण, कई कारण तुम्हें मिलेंगे, उन सब के कारण मुझे ये सफलता मिली, ऐसा वो मानेगा। और ऐसा मानने से वो समझो कि संपत्ति से आगे आया है तो संपत्ति किसी भी प्रकार से पाने की कोशिश करेगा और उसका अहंकार बढ़ता जाएगा। वैसे ही वो दूसरे जीवों को तुच्छ समझेगा, ये तो कुछ भी नहीं मेरे पास। यानी कि दूसरे के प्रति द्वेष, दुर्भाव ये उसके जीवन में सहज बन जाएगा। यानी एक अहंकार आते ही कितने दुर्गुण आ सकते हैं। और एक कृतज्ञता आ जाती है कि किसी का किया हुआ उपकार कभी नहीं भूलना। ये आते ही तुम कितने नम्र हो जाते हैं। देखो, धर्म के क्षेत्र में पहला कदम ही कहाँ से शुरू होता है? पहला सूत्र अपना कौन सा है? बचपन में हमें सबसे पहला सूत्र कौन सा समझाया गया, कौन सा सुनाया गया? नवकार मंत्र। नवकार का प्रारंभ कहाँ से है? नमो से। नमो यानी जब तक तुम नमते नहीं हो प्रवेश भी नहीं है। अर्यंत तो बाद में आते हैं, पहले नमो आता है। तो जब तक इतनी नम्रता अपने जीवन में नहीं आती तब तक हमारा धर्म के क्षेत्र में प्रवेश तक नहीं होता।
प्रवेश द्वार है, समझो। नमो ये प्रवेश द्वार है। और नमो कब आता है? हमारे जीवन में नमो का भाव कब पैदा होता है? विनय क्यों आएगा? विनय क्यों आएगा? अहंकार को डाउन कर दिया। हम विनय किसके प्रति करेंगे? जिसने हमारे को उपकार किया हो, सबके प्रति। जब तुम्हें सामने वाला विनय या नम्रता, नमो या नमस्कार तुम किसको करोगे? तुम्हारे से जो नीचे है उसको करोगे या तुम्हारे से ऊपर है उसको करोगे? हाँ, हमारे से जो ऊपर है उसको करोगे। तो अहंकार तुम्हें किसी को ऊपर मानने को राजी नहीं होगा कि तुम्हारे ऊपर कोई हो सकता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नहीं मानने देगा कि ये तुम्हारे से आगे है, तुम्हारे से गुणवान है, तुम्हारे से संपत्तिवान है, तुम्हारे से बहुत आगे कंठ इसका अच्छा है। ये मानने के लिए तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें रोक देगा कि तुमसे महान कोई नहीं है। अहंकार ये बात तुम्हारे दिल में बराबर सेट कर देगा कि तुमसे अच्छा, तुमसे गुणवान, तुमसे संपत्तिवान, तुमसे रूपवान, तुमसे गायक कोई दुनिया में नहीं है। मैं ही सबसे ऊपर हूँ। ये भावना किस में से पैदा होती है? अहंकार में से। और जब नमो का भाव आता है तब लगता है कि नहीं, आप महान हो, आप में कितने गुण हैं, आप में कितने परोपकार की वृत्ति है। तो ये जब तक नमो कभी आएगा जब सामने वाला तुम्हें महान दिखेगा और स्वयं उससे हीन लगेगा, तब जाके नमो का भाव पैदा होता है। नमो का भाव खाली बोलने मात्र से नमो नहीं होता। नमो का भाव पैदा होना जरूरी है। वो सम्मान का भाव, दूसरे को सम्मान देना, यानी सबसे ऊंची में ऊंची से ऊंची चीज इस विश्व की कोई हो तो उस दूसरे को सम्मान देना। सम्मान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि सभी जीवों की यही लालसा है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। ये किसको नहीं चाहिए? जैसे किसी को जीवन दान देना, ये सबसे बड़ा अभय दान कि मेरी ओर से किसी को भय नहीं। ये जो अभय का दान देना वो सबसे बड़ा दान दिया कहा गया है कि नहीं? वैसे ही किसी को सम्मान का दान देना, सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान सम्मान का दान है। और नमो के द्वारा हम परमात्मा को, गुरु को क्या देते हैं? सम्मान देते हैं। तो नमो के द्वारा हम सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। तो नमो के द्वारा ही हमारा धर्म के क्षेत्र में प्रवेश होता है। और नमो में देखो मोह है, अगर उसको उल्टा कर दिया, मोह में ओ अंत में आता है, बराबर? ओ अंत में आता है, म पहले आता है, नमो, म पहले उच्चार होता है, फिर ओ का उच्चार, यानी ओ स्वर है, म व्यंजन है। अभी ओ को तुम आगे ले आओ, ओम, और म का स्वर निकल गया तो म हलंत हो गया, लंगड़ा हो गया, समझो। स्वर के बिना व्यंजन लंगड़ा हो जाता है। तो नमो में ओम है, और ओम में खाली नमो का जाप करो। नमो नमः का मतलब क्या है? नमो नमः यानी वंदना को हम वंदना करते हैं। नमो नमः, नमस्कार को वंदना। कितनी बड़ी बात है नमस्कार, ये कितनी बड़ी बात है। खुद नमस्कार खुद भी वंदनीय है। भगवान तो जिसको तुम नमस्कार करते हो वो तो महान है ही, मगर उसको की गई वंदना भी महान है। इसलिए नमो नमः बोलते हैं। 2 बार नमः का मतलब क्या है कि पहला नमो यानी नमस्कार, और दूसरा नमः नमस्कार को वंदना। तो नमस्कार को भी जहाँ वंदना की गई है वो नमस्कार का भाव कितना ऊंचा होगा। तो नमो में जो ओम है, ओम ही है उसमें समाया हुआ। और ओम में क्या है? ओम में 5 परमेष्ठी है। जो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु हम कहते हैं, वो 5 परमेष्ठी सिर्फ ओम में आ गए। खाली आप ओम नमः बोलो तो 5 परमेष्ठी का नमस्कार आ गए। कैसे? क्योंकि ओम में पहले क्या है? अ अरिहंत का है। फिर सिद्ध परमात्मा, सिद्ध का भी अ है, क्योंकि सिद्ध की मुख्य पहचान है अशरीरी। जिसको शरीर नहीं है ऐसा कोई जीव हो तो एकमात्र सिद्ध है, और सारे जीव शरीर लेके बैठे हैं। अरिहंत खुद भी शरीर लेकर के बैठे हैं, मगर एक सिद्ध परमात्मा ही ऐसे हैं जिसको शरीर नहीं है। यानी सिद्ध परमात्मा की पहचान क्या है? अशरीरी। तो अशरीरी का अ,
अरिहंत का अ, दोनों अ मिलकर के आ, और आचार्य का आ, दोनों आ मिलके आ। संधि के नियम है, स्वर के संधि जो होती है उसके नियम है। तो दोनों आ, अशरीरी का अरिहंत का अ मिलकर के आ हो गया, आचार्य का आ आया, दोनों आ आमने सामने आसपास में आए तो दोनों आ मिल जाएंगे, समान है, दोनों मिलकर के आ होता है। दो आ मिलके एक आ बन जाएगा। तो आ के बाद उपाध्याय का उ, हाँ हाँ, आ के बाद उ आया तो अ आ ई होता है। उसके बाद अकर, अगर उ वगैरह स्वर आते हैं तो दोनों मिलके ओ हो जाता है। आ के बाद अगर उ आता है तो दोनों स्वर मिलकर के ओ हो जाता है। और साधु का मुनि, साधु यानी मुनि, मुनि का म, ओम हो गया। इस तरह से एक ओम में पांचों परमेष्ठी समाविष्ट है और ओम में नमो समाविष्ट है। न मो, मो का मतलब है मम यानी मेरा। म का दूसरा एक मतलब भी निकलता है। संस्कृत में बहुत से ऐसे अर्थ तुम निकाल सकते हो। मो का अर्थ होता है मम और आगे न लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ? न मम, मेरा नहीं। न मम अर्थ भी निकलता है। और न मम ये क्या, कौन सा मंत्र है मालूम है? मोह को जीतने वाला न मम मंत्र है। ना हम न मम। और ज्ञान सार में मोह की व्याख्या दी गई है। अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगदान्धकृत। मोह, जगत को अंधा करने वाला मोह, उसका मंत्र, उसको बढ़ावा देने वाला मंत्र कौन सा है? अहम ममेति मंत्रोयम। अहम और मम तुम करते जाओ, मोह तुम्हारा बढ़ता जाएगा। मैं, अहम यानी क्या? मैं। जहाँ जहाँ तुम मैं करोगे वहाँ वहाँ मियाँ मियाँ होगा। मैं क्या करती है बिल्ली? मियाँ मियाँ होगा। तो मम, अहम, अहम यानी मैं और मेरा, मम यानी मेरा। अहम ममेति मंत्रोयम, अहम मम इति मंत्रो अयम मोहस्य। मोह का ये मंत्र है। मोह कैसा है? जगत अंधकृत, जगत को अंधा करने वाला मोह, उसका मंत्र है अहम मम। ये दो शब्द तुम बार बार करते जाओ तुम्हारे जीवन में, अनुमान मिला के लाते जाओ कि मैं हूँ। सब जगह मैं जहाँ मुख्य बनता है वो अहंकार को बढ़ावा देता है, वो मोह को बढ़ाता है। और ये मेरा, तेरा कुछ नहीं, सब मेरा। ये जो मेरा मेरा करते हैं उसके कारण भी हमारा मोह बढ़ता है। और उसी का दूसरा चरण है अहम ममेति मंत्रोयम मोहस्य जगदान्धकृत अयमेव ही नयपूर्वकम। मोह जीत, मोह को जीतने वाला मंत्र कौन सा है? अयम, अयमेव ही, यही मंत्र है। मगर यही मंत्र कहाँ चेंज करना है? उसमें आगे न लगा दो, अहम की जगह ना अहम, ना हम। और दूसरा मम के आगे मम न लगा दो तो क्या होगा? न मम, न अहम न मम। बस आगे न लग गया तो मोह को जीतने वाला मंत्र हो गया। खाली एक न लगते मात्र ही वो मोह को जीतने वाला, मोह को हरा देने वाला मंत्र हो गया। यानी कहीं भी हम हमारा अहंकार को बढ़ावा न दे, मैं कुछ नहीं, जो है आप महान हो। जो व्यक्ति सामने वाले को महान मानता है वो खुद महान हो जाता है, मगर अपने आप को वो महान मानता नहीं, दुनिया उसको महान मानती है। तो महानता दुनिया से ही मिलनी चाहिए ना। तुम अपने आप को कितना भी महान मान लो, उससे तुम महान होते हैं? कि दुनिया माने कि हाँ तुम महान हो, तो दुनिया के द्वारा ही तुम महान बन सकते हो, खुद के बल पर तुम महान नहीं बन सकते। दुनिया तुम्हें वो मूल्य दे, दुनिया तुम्हें आगे बढ़ाए कि नहीं तुम हमारे सर पे, हम तुम्हारे चरणों में हैं, ऐसा दुनिया स्वीकार करे तो तुम महान हो। मगर हमारी मान्यता क्या है? दुनिया माने ना माने मैं महान हूँ। दुनिया माननी हो तो माने, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए दुनिया नहीं मानती है।
जो खुद को महान मानने लगता है उसको दुनिया मानना छोड़ देती है, जो खुद को बिल्कुल अल्प मानता है दुनिया उसको महान मानना शुरू कर देती है। बिल्कुल उल्टा है। इसलिए अयमेव हि नयपूर्वः मोहस्य मोहजित, यह मंत्र मोह को जीतने वाला हो जाता है। इसलिए ये अहंकार को बढ़ावा देने वाला जो विरुद्ध भाव है, अहंकार बढ़ाने वाला जो कृतज्ञता हमारे जीवन में पैदा नहीं होने देता। किसी के उपकार को मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो स्वयं के पुरुषार्थ को मुख्य बनाता है, और स्वयं के पुरुषार्थ को जिसने जिसने मुख्य बनाया उनकी दशा क्या हुई सोचो। पूर्व के इतिहास के एक एक पात्र देख लो, उन्होंने क्या किया। गौशाला भगवान का शिष्य हुआ, मगर भगवान के ऊपर वो रहा, भगवान का उपकार नहीं माना। भगवान ने ही तेजोलेशा सिखाई थी, किसके ऊपर प्रयोग किया? कृतज्ञता भाव वाला कभी उसके ऊपर उसी शस्त्र का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। गौशाला ने किया, उसका मतलब क्या हुआ कि गौशाला के मन में भगवान महान नहीं थे, मैं तेजोलेशा जानने वाला भगवान को भी जला सकता हूँ, ऐसा जो भाव हुआ, उसके कारण उसका ही प्रयोग, जिसने विद्या सिखाई उसी गुरु के ऊपर वो विद्या उसने छोड़ी। परिणाम वो तो परमात्मा थे। सूर्य के सामने कितना भी कीचड़ उछालो तुम्हारे पे ही वापस आएगा, सूर्य को कुछ होने वाला नहीं होगा, नहीं हो सकता। वैसे दुनिया का परम सुपर पावर है अरिहंत परमात्मा, उसको तुम जलाने निकले हो, तुम जल जाओगे, वो जल नहीं सकते कभी। तो परमात्मा के ऊपर ही वो विद्या छोड़ी, परिणाम परमात्मा को, वो विद्या तो विद्या होती है, उसके अधिष्ठायक देव देवी होते हैं, और वो देव देवी परमात्मा के परम दास हैं, परम चाकर है, वो उनको जलाएंगे। वो तो भक्ति भाव से परमात्मा को प्रदक्षिणा, 3 प्रदक्षिणा दे करके आ गई, और विद्या वापस कहाँ गई? जब भगवान को कुछ नहीं होता तो कहाँ जाएगी? उसी के शरीर में प्रवेश कर गई। अब जो भगवान को जलाने वाली विद्या थी वो अब उसके शरीर में ही घुस गई, तो अब उसकी दशा क्या? भयंकर दाह पैदा हुआ है। तो ये क्यों हुआ? हाँ, कृतज्ञता का भाव नहीं था। कोई परमात्मा के पास से ये विद्या ली है, मैं उनके ऊपर तो प्रयोग कर ही नहीं सकता, उनके ऊपर नहीं, उनके शिष्यों के ऊपर भी मैं प्रयोग नहीं कर सकता। मगर परमात्मा की उपस्थिति में, परमात्मा को तो उस विद्या ने कुछ नहीं किया, मगर परमात्मा को गाली गलौज करने से रोकने के लिए जो 2 शिष्य उसके सामने आए, उनके ऊपर तेजोलेशा छोड़ दी और उनको जला के खाक कर दिया। ये परिणाम देखो क्या होता है। जो अपने आप को महान बनाने जाता है, जो दूसरे से कुछ पाता है, वो भी जब कृपा को समझता नहीं, कृपा को अपने सर पे रखता नहीं, तब उसका परिणाम कितना भयंकर आता है। और जो गुरुद्रोह का काम किया, इतना भयंकर पाप किया, गुरुद्रोह का पाप सब पापों से बढ़कर है, क्योंकि गुरु तो उपकारी तत्व है। अपकारी के ऊपर भी अपकार नहीं करना है, तो उपकारी पर उपकार करने वाला कितना कठोर नठोर होगा, कितना अहंकारी होगा, तब जाके वो उपकारी के ऊपर भी प्रहार कर सकता है। समझ लो कि उसकी क्रूरता का, उसकी नठोरता का कोई मापदंड नहीं, अनाप शनाप बढ़ गई है, तब जाके उपकारी के ऊपर भी तुम अपकार कर सकते हो। तो गौशालक के जीवन में उपकारी के ऊपर अपकार करने का बड़ा कलंक लग गया, भयंकर पाप बंधा। उसका फल क्या मिलने वाला है? 7 नरक में 2-2 बार जाएगा, 2-2 बार, हर एक नरक में 2-2 बार जाने वाला, एक ही पाप के कारण। दूसरे पाप तो अलग, मगर ये एक जो गुरुद्रोह का पाप किया, वो भी तीर्थंकर गुरु थे, सामान्य गुरु नहीं। तीर्थंकर गुरु की भी इतनी भयंकर आराधना कर चुका है, वो कितना भयंकर होगा, जिसमें एक दोष तुम ढूंढने चाहो तो ना मिले। मेरे में ढूंढना चाहो तो 50 दोष ढूंढ निकालोगे, 100 निकालोगे, तो मेरी आशातना होना बड़ा असंभव, बिल्कुल स्वाभाविक है कि गुरुदेव आपने में ये नहीं है। हम चाहते हैं कि आप गुरु होकर के ऐसा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, फिर भी आपके जीवन में ऐसी कमियां हैं, ये मैं कबूल करता हूँ कि मेरे में 100 अवगुण हो सकते हैं, मगर तीर्थंकर जिसके गुरु हैं उसमें कौन से दोष हो सकते हैं?
मगर उसके ऊपर भी वो द्वेष करके उसके ऊपर अगर तेजोरिश्या छोड़ता है, उनकी आज्ञा को नहीं मानता है, तो कितना बड़ा अपराध हुआ। बिल्कुल निरपराध निर्दोष जीव के प्रति भी उन्होंने इतना अपकार का काम किया, तो उसका फल भी उतना ही भयंकर आएगा। 7 नरक में तो 2 बार जाएगा, मगर 2 नरक में बीच में जितने भी जीवन मिलने वाले हैं, सभी में मृत्यु या तो आग से, शस्त्र से, अकाल मौत ही होने वाली है, यानी पीड़ा सहित मृत्यु होने वाली है। यानी नरक में नहीं जाएगा, वैसे जन्मों में भी उसकी मौत या तो आग में जल के या तो किसी शस्त्र से, यानी नेचुरल डेथ उसकी नहीं होने वाली। तो सोचो हर जन्म में वो दुख पाने वाला है, और कितने जन्मों तक। बीच के जो जीवन है, 2 नरक के बीच में जो जीवन आएगा, वो भी असंख्य अनंत भव है। कितने भवों का संसार बढ़ जाएगा। और जब गोशालक धीरे धीरे इतने कर्मों को भोगता 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 इतने निकाचित कर्म किए हैं कि वो उसको भोगने ही पड़ेंगे, तो भोगते भोगते अनंत काल के बाद जब वो केवली बनेगा, तब वो अपनी प्रथम देशना में यही पाप दुनिया को समझाएगा। भगवान ने ये तक यहाँ तक बता दिया कि ये गौशाला बेचारा अभी दुखी होने वाला है। भगवान को तो उसके ऊपर करुणा ही थी, भगवान को कोई द्वेष नहीं आया, मगर भगवान ने बताया कि ये बेचारा इतना भयंकर कर्म बांध करके जाने वाला है कि 7 नरक में 2 बार जाएगा। उतना ही नहीं, बीच के असंख्य भव उसके भयंकर पीड़ा सहित मृत्यु वाले होने वाले हैं। और जब ये केवल ज्ञानी होगा, इतने कर्मों भोगने के बाद, असंख्य काल के बाद, तब वो अपनी पहली देशना में सबको यही उपदेश देगा कि मैंने गुरुद्रोह का जो पाप किया है, उसके कारण मेरा संसार इतना भयंकर बढ़ गया, आप कभी गुरुद्रोह का पाप मत करना। ये उसके उपदेश का पहला शब्द होगा, ये भगवान महावीर ने बता दिया। तो ये पाप कितना भयंकर होगा। तो जो किसी के उपकार को मानता नहीं है, स्वयं के पुरुषार्थ को ही मुख्य बनाता है, उसके जीवन में ये नम्रता आएगी नहीं। आप कहोगे कि फिर तो चंड कौशिक में भी तो यही किया, भगवान के शासन का साधु जीवन स्वीकार किया। चंड कौशिक ने क्या किया? पूर्व जन्म क्या था? साधु का ही था, बराबर। उस साधु जीवन में कैसा साधु जीवन जीते थे? ज्ञाता धर्म कथा नाम का आगम है, उसमें उसकी जीवनचर्या लिखी है, उसकी प्रशंसा की है कि कैसे उत्तम साधु थे जिसको आगम में स्थान दिया गया हो, वो कैसा जीवन जीता होगा। ज्ञाता धर्म कथांग अंग है, तो 12 अंग में से ज्ञाता धर्म कथांग भी एक अंग है, और उसमें एक चंड कौशिक की बात आती है, कथा आती है, और उसमें यह कहा गया है कि चंड कौशिक अपने पूर्व जन्म में जैन साधु का जीवन स्वीकारा था, और वो जीवन वो कैसा उत्तम जीवन जीता था कि कभी छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो शाम को तो उसी समय वो गुरुदेव को जाकर के बोलते थे कि गुरुदेव ये गलती हो गई, उसका प्रायश्चित दो। हर पाप का प्रायश्चित ले लेते थे, यानी किसी पाप को सिलक में रखा नहीं था, सारे पाप धुल चुके थे। मगर अंतिम समय में क्या हुआ? क्या हुआ? कथा पता है ना? क्रोध हुआ। किसके ऊपर हुआ? किसके ऊपर हुआ? शिष्य के ऊपर। कितना हुआ? उसको जान से मार डालने के लिए हुआ कि कुछ कम, खाली चुप करने के लिए? हाँ, खाली चुप करने के लिए। तो गुस्सा उतना तीव्र नहीं था, बहुत सामान्य गुस्सा था। या तू बार बार क्यों बीच बीच में बोल रहा है, चुप हो जा। वो चुप नहीं हुआ। 1-2 बार सूचना देने के बाद भी शिष्य चुप नहीं हुआ, तो लगा ये ऐसे सीधा चुप नहीं होगा, क्योंकि बाल मुनि थी, तो वो समझ नहीं पाए कि गुरु को कितनी पीड़ा होती है, मैं बार बार कहता हूँ तो अपने गुरु की पीड़ा को समझ नहीं पाया। इसलिए वो तो एक ही भाव था कि मेरे गुरु सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं, ये एक पाप उसके जीवन में रह जाएगा तो उनका क्या होगा। ये अच्छे भाव से वो बोल रहा था, बार बार याद करवा रहा था कि वो मेंढकी आपके पाँव से मर गई है, उसका तो प्रायश्चित ले लो। और गुरु ने कहा कि वो मेंढकी मेरे पाँव से नहीं मरी थी, मुझे मालूम है। मगर बोलूँ वो शिष्य को गलत फहमी हो गई, कुछ भी मान लो। तो शिष्य को लगा कि मेरे गुरु ये पाप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो
जब भी गुरुदेव ने प्रायश्चित के लिए गुरुदेव को बताया कि ये पाप मेरे जीवन में आज का दिन में हुए हैं, शाम को जब देवसीय मालों प्रतिक्रमण में आदेश होता है ना, वो आदेश इसीलिए होता है। और देवसीय मालों के समय आप क्या क्रिया करते हो प्रतिक्रमण में? आलों बोल करके आप ओघा आगे ऐसे घुमाते हो, एक कदम आगे चलते हो, ऐसा करते हो कि नहीं? कि पता ही नहीं है, बोले जाते हैं, तोता पाठ करते जाते हैं, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। देवसीयम आलों बोल करके आगे पूंज करके एक कदम आगे इसलिए प्रतीक रूप में है कि गुरुदेव के पास देवसीयम आलों में दिवस संबंधी पापों की आलोचना करूं, ऐसा आदेश मांगते हैं कि दिन भर में मैंने जो जो पाप किए हैं, अभी शाम को ये सारे पापों को मैं याद करके आपके पास आलोचना करने के लिए आऊं। और गुरु कहते कि आलो, गुरु का आदेश मिलते ही शिष्य गुरु के पास जाता है। तो पास जाने के प्रतीक में हम आगे पूंज करके आगे गुरुदेव के पास जाने का ये अभी जाना, ये मूल विधि तो जा करके उनके कान में कहना था, पाप सबके सामने नहीं कहे जाते। तो गुरुदेव के कान में पास में जा करके कहे जाते थे कि गुरुदेव आज ये मेरे से भूल हो गई है, उसका प्रायश्चित दे दो। और एक एक शिष्य गुरुदेव के पास जाता था और गुरुदेव से प्रायश्चित मांगता था। ये मूल विधि। अभी ये विधि सिर्फ हम सूत्रात्मक कर दें कि सूत्र बोल दिया और प्रायश्चित जितने भी पाप है होते हैं सामान्यतया उसका एक लिस्ट बना दिया और वो सूत्र के रूप में बना दिया। अभी वो सूत्र बोल लेते हैं कि जिससे हम ऐसे ऐसे कोई भी पाप हो तो उसकी हम क्षमा कर लेते हैं। सवसवी देवसीय दुश्चिंत्य दुर्भासीय दुश्चिठ्य इच्छा कारण संधि सह भगवान पड़िक्कम है बोलते ही हम बोलते हैं इच्छम तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। सवस्वी देवसीय दुश्चिंत्य सवस्वी देवसीय यानी दिवस संबंधी सारे पाप, सारे पापों का प्रायश्चित। देवसीय दुश्चिंत्य, कुछ चिंतन दुष्चिंतन किया हो, खराब चिंतन किया हो, विभत्स चिंतन किया हो। दुश्चिंत्य दुर्भाषीय, दुर्भाषित यानी कि मैंने कुछ खराब वचन बोले हो, दूसरे को पीड़ादायक वचन बोले हो। दुर्भाषीय दुश्चिठ्ठीय, कुछ दुष्चेष्टा की हो, काया से वचन से कुछ खराब बोल दिया हो। दुश्चिंत्य यानी मन में कुछ दुष्चिंतन किया हो। दुश्चिंत्य दुर्भाषीय दुश्चिठ्ठीय इच्छा कारण संधि सा भगवान, इस संबंधी हे भगवान आप अगर इच्छा करो, आप हाँ कहो, अनुमति दो। इच्छा कारण यानी प्रभु आपकी इच्छा हो तो अगर आप मुझे अनुमति दो तो इच्छा कारण संधि सह भगवान पड़िक्कमामि। तो गुरुदेव कहते हैं पड़िक्कमे, प्रतिक्रमण कर ले। और गुरु की अनुमति पा करके वो फिर एक एक मन से क्या चिंतन किया, वचन से क्या बोला, काया से मैंने क्या क्या चेष्टाएं की, वो सारी याद करके गुरु को कहता है। तो देवसीयम आलों का अर्थ है गुरु के पास जाकर के आलोचना लेनी। वैसे वो चंड कौशिक का जीव गुरुदेव के पास प्रायश्चित ले रहा था, तब बाल मुनि पास में खड़े थे और उन्होंने सुना कि गुरुदेव ने ये 4 पाप तो बोल दिए मगर ये 5वां मेंढके का पाप रह गया। तो बार बार याद करवाया कि गुरुदेव वो रह गया, और गुरुदेव को पता था वो मेरे पाँव से मरी नहीं, तो उन्होंने मांगा नहीं प्रायश्चित। और शिष्य को लगा कि गुरु मांग नहीं रहे, वो बेचारे वो पाप रह जाएगा तो उनको दुर्गति में ले जाएगा। तो शिष्य की भावना तो अच्छी थी मगर किसी को राय पसंद नहीं आती। राय सुनानी तो पसंद आती है, राय किसी की लेनी पसंद नहीं होती। किसी को राय देने के लिए हम तैयार होते हैं, पर राय लेने के लिए हाँ, राय लेने तो जाते ही नहीं है, सामने से तो कभी जाते ही नहीं। कोई फोकट में देने आ जाए बिना मांगे तो हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? टाइम खराब कर रहे हैं। ये हमारा अहंकार है। हम किसी को सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि हमको सब मालूम है, तुम्हें क्या सूचना देने की ज़रूरत है, मुझे मालूम है। मैं क्या इतना बुद्धू हूँ, छोटा बच्चा हूँ कि तू मुझे सलाह देने निकला है? ये भावना होती है अंदर। तो ये उस साधु को भी पसंद नहीं आया कि ये शिष्य क्या समझता नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैंने कौन से पाप किए, मुझे पता है, मैं ले रहा हूँ, और ये बार बार क्या तू बीच बीच में बोल रहा है, तू चुप बैठ, मुझे पता है। थोड़ा गुस्सा आ गया, 2 बार 3 बार कहा तो भी वो चुप नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा वो भाषा में थोड़ी गर्मी आ गई गुस्से की, और गर्मी आई तो भी वो चुप नहीं हुए। तो फिर लगा कि ये लातों के भूत है, सीधी सी तरह से मानेगा नहीं।
तो ओघा लेके मारने गए, तो कोई शस्त्र लेके तो मारने नहीं निकले, चाकू छुरी लेके तो मारने नहीं निकले, ओघा ही था जो जीव दया का साधन था, वो मारने के लिए निकले। तो शिष्यों को लगा कि अब तो गुरु का गुस्सा आ गया, अब बचना पड़ेगा, नहीं तो ये ओघा मुझे मारेंगे। ऐसा सोच के शिष्य भागे, तो गुरु भी उसके पीछे भागे। साला चुप नहीं रहता है, चुप हो जा, ऐसा करके उसके पीछे मारने के लिए दौड़े। मारा तो नहीं, मगर अंधेरा समय था, शाम संध्या का समय, और उपाश्रय में बहुत खंभे थे, एक खंभे से सर टकरा गया बस। तो वो जो थोड़ा सा गुस्सा आया, जान से मारने का भाव भी नहीं था, मारने के लिए शस्त्र भी कोई नहीं था, जीव दया का ही साधन था, और अंदर में गुस्सा का भाव था, और वो गुस्सा लेकर के मरे। उसका फल क्या आया? चंड कौशिक की गति, बराबर, चंड कौशिक की गति तक पहुंचाया। उस पाप ने चंड कौशिक की गति तक पहुंचाया। मैंने वो उस दिन मैथमेटिक्स लगाया। इस घटना पे मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, तो मुझे लगा कि चंड कौशिक बनने से पहले जो पाप किया वो कितना बड़ा था, मेरी दृष्टि से कितना था? छोटा, बहुत छोटा। छोटा बात। कि कोई बीच बीच में 3-4 बार बोले और बार बार कहने के बाद भी अगर वो चुप नहीं हो तो थोड़ा गर्मी आना स्वाभाविक है। और बच्चा है तो बच्चे के ऊपर तो क्रोध करना वैसे भी स्वाभाविक है, वो तो सुन लेगा। इसलिए पहलवान के सामने नहीं करते, करते हो? हाँ, सामने प्रतिकार आने की संभावना हो तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ, लोग कहते हैं गुस्सा आ जाता है, मैं बोलता हूँ नहीं, गुस्सा कर देते हो, आता नहीं, क्योंकि प्लानिंग पूर्वक होता है। कहाँ गुस्सा कितना करना, वो प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में है कि ये आदमी सामने है, ये अपना गुस्सा चलेगा तो चलाओ जोरदार, और लगे कि यहाँ तो सामने घाव वापस आने वाला है तो शांत हो जाओ भाई, झुक जाओ। ऐसा ही हुआ था। एक आदमी नीचे से जा रहा था, ऊपर से पत्थर गिरा और उसके सर पे लगा, एकदम आग बबूला हो गया कि ये क्या, मैंने कुछ किया नहीं, ऊपर से सीधा पत्थर, वो क्या अंधा है क्या? मैं नीचे से जा रहा हूँ, देखता नहीं नीचे पत्थर डाल रहा है, एकदम चढ़ के ऊपर चला गया। आग बबूला था, फिर तो कितनी ताकत होती है, कितनी तेज गति से दौड़ता है। तो सारी सीढ़ी चढ़ गया ऊपर, और ऊपर जा कर के उसने कहा किसने पत्थर फेंका, जोर से बोला। तो सामने देखा वो व्यायाम कर रहा था, कल्लू पहलवान। और उसकी बॉडी देखी यार, तो क्या है, तो कि पत्थर किसने फेंका, अभी आवाज में सीधी आवाज नरम हो गई कि लगा शायद ये हो, तो मैंने फेंका। बोल क्या 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 करना है? कि कुछ नहीं, मजाक में फेंका था या जानबूझ के फेंका था? जानबूझ के फेंका, क्या करेंगे? तो वो बोला जानबूझ के फेंका, बोल क्या करना है? नहीं, बात कुछ नहीं है, मजाक मुझे पसंद नहीं है। जानबूझ के फेंका हो तो चलेगा। आदमी कैसे अपने गुस्से को मोड़ देता है, लगता है कि यहाँ चलने वाला नहीं है, तो अब गुस्सा होता है या करते हैं? करते हैं। अभी कभी मत बोलना कि गुस्सा हो जाता है, ऐसा कभी मत बोलना, नहीं तो तुम भ्रम में रहोगे। तुम प्लानिंग पूर्वक ही गुस्सा करते हो। तो ये गुस्सा किया। हाँ, जहाँ चलता है वहाँ गुस्सा होगा, जहाँ नहीं चलता है हाँ शांत हो जाता है। बच्चा भी समझता है कि मेरा रोना कहाँ चलेगा। अगर वो अकेला कहीं गिरा है ना तो आजू बाजू देखेगा, कोई देखने वाला नहीं है, तुरंत उठ के चलने लगेगा। यहाँ कोई मनाने वाला नहीं है, रोऊंगा तो भी मुझे कोई मनाने वाला है नहीं। अपने आप कितना भी लगा होगा ना, बिना रोए अपने आप उठ के चलने लगेगा। और आस पास में मम्मी होगी तो इतना जोर से चिल्ला के रोने लगेगा, क्योंकि मनाने वाला कोई है तो वो रोएगा। तो बच्चे का रोना भी सोच समझ के ही करता है, वो भी ऐसे ही कुछ कोई क्रिया नहीं करता है। तुम देखना, ये सब नोट डाउन करना, हमारी मानसिकता का पता लगता है इसमें। तो ये छोटा सा गुस्सा किया, उसका फल चंड कौशिक की गति आई। और जिस गति में अभी देखो कोई ज़्यादा भव भी बीच में गए नहीं, ताज़ा ही साधु जीवन जिया हुआ जीवन है, पूरा जीवन उत्तम जीवन जिया। जो ज्ञाता धर्म कथा में उसका जीवन चरित्र को स्थान मिले, वो कितना उत्तम जीवन जिया होगी। और इतना जीवन उत्तम जीने के बाद थोड़ा सा जीवन के अंतिम भाग में गुस्सा किया एक बार,
वो भी बहुत बड़ा गुस्सा किया ऐसा भी नहीं, बराबर। एक बार गुस्से का परिणाम चंड कौशिक सर्प की गति आ सकती है, और वहाँ से अगर मर के जाए तो कहाँ जाएगा? चंड कौशिक मर के कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, बराबर। यानी नरक तक की तैयारी एक बार का गुस्सा दे कर सकती है, ये फल मिलता है। अब मुझे बताओ कि उस साधु ने जो गुस्सा किया उससे हमारा गुस्सा कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। यानी किसी को जान से मारने के भी सोच हम करते हैं। उतना तक तो नहीं जाते हैं आदमी। उतना तक नहीं जाते। चलो उतना तक नहीं जाते होगे, मगर जो गुस्सा होता है वो साधु को जितना है उससे तो ज़्यादा आता है। ये हाँ? गुस्सा उसकी उस गुस्से में मृत्यु हो गई तब वो उस योनि में गया। अगर रूटीन में कोई गुस्सा करता है तो उसका इम्प्लीकेशन भी वही रहता है, या जब गुस्से में मृत्यु हो जाए तब आदमी। यानी इनका गणित तो देखो, क्या गणित मुझे समझा रहे हैं। नहीं, पूछ रहा हूँ अभी, सीखने के लिए पूछ रहा हूँ। यानी मरते समय इतना गुस्सा हाँ। करे तो ऐसी गति आ सकती है, और जीवन भर करो उसके कोई फल नहीं। नहीं, उसका कोई नहीं, उसका पाप कर्म तो बन रहा है। पाप कर्म तो उतना ही बनेगा, बट वो उतना ही बन रहा है। पाप कर्म तो उतना ही बनेगा। उतना ही बनेगा। ठीक है कि उस समय आयुष्य तुम्हारा बंधा नहीं था, हाँ। और उनका आयुष्य उस समय बना, तो गुस्से के समय में जो आयुष्य हम बनेगा तो- वो दुर्गति का ही बनेगा। हम तो मगर जो तुमने सुगति में बनाया, कभी जा ही नहीं सकते फिर तो। हाँ? सुगति में कभी जा ही नहीं सकते, इतना गुस्सा करते हैं पूरे जीवन में। तो मैं वही तो कहता हूँ कि मनुष्य जीवन में तुम्हारा पुण्य उदय में है, हाँ। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं लगता है कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ उसका फल क्या आएगा। तुम तो सोचते हो कुछ नहीं हुआ, देखा मैंने इतना गुस्सा किया, क्या हुआ? अरे वर्तमान में थोड़ा मिलने वाला है। आप जो मैक्स जो कह रहे हो वो तो खतरनाक हो जाती है। खतरनाक ही है, समझ लो ये खतरनाक है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं उस दिन वो मैथमेटिक्स लगा रहा था, तब मुझे लगा कि एक बार का गुस्सा अगर चंड कौशिक की गति दे सकता है तो, और वो भी छोटा सा गुस्सा, बहुत बड़ा तीव्रता का गुस्सा नहीं था, बिल्कुल सामान्य गुस्सा था जो हमारे जीवन में कदम कदम पे हो जाता है। ऐसा गुस्सा तो कदम कदम पे होता है, मगर हम तो गुस्सा उससे भी ज़्यादा तीव्र करते हैं, और वो भी एक बार नहीं, दिन में एक आध बार तो होता है कि नहीं? होता है कि जीवन में एक आध दो बार हुआ? दिन में होता है, रोज दिन में 2-3 बार तो होता सबकी है। जीवन में होता हाँ? होगा बात। रोज 2-3 बार गुस्सा करते हैं। प्रायश्चित कितनी बार का किया? उन्होंने भी प्रायश्चित एक ही बार का नहीं किया, बाकी तो जितनी बार गलती हुई उतनी बार का जीवन में उन्होंने प्रायश्चित किया। यह अंतिम समय में जो मृत्यु के पहले जो गुस्सा था उसी का प्रायश्चित हाल ही बच गया था, बाकी तो सबके प्रायश्चित हो चुके थे, इसलिए वो पाप उनको दुर्गति में नहीं ले गया। मगर ये जो गुस्से का पाप था उसके कारण दुर्गति में गया। अब देखो, एक गुस्सा थोड़ा सा दोष भी अगर हमारे जीवन में होता है तो वो कहाँ तक हमें पहुंचा सकता है। एक दोष की ताकत देखो कि इतना सा गुस्सा और कभी किया, अभी तो साधु जीवन अभी अभी छूटा है, आयुष्य पूरा हुआ है साधु जीवन का, और तुरंत ही एक भव छोड़ करके दूसरे भव में चंड कौशिक हो गया है। यानी एक भव ही बीच में गया है, कोई बहुत लंबे आयुष्य वाला नहीं। भगवान महावीर के समय का जो आयुष्य था कितना था? छोटा सा आयुष्य, 100 साल के अंदर का आयुष्य, तो उतना ही आयुष्य। यानी साधु जीवन पाले 100 साल हुए हैं समझो, और चंड कौशिक के जीवन में गया, और वहाँ जाकर के वो गुस्सा कितना गुना बढ़ गया। खाली सामान्य एक अपराधी को मारने का गुस्सा अब निरपराध तक पहुँच गया। अब चंड कौशिक का किसी ने अपराध नहीं किया उसको भी मार देता था। कोई अपने खेत के ऊपर के पंछी भी उड़ता था, अरे तेरी ये हिम्मत मेरे खेत के ऊपर से उड़ता है, मर साला, ऐसा करके उसके ऊपर भयंकर जहरीली दृष्टि डालता था, और उसकी दृष्टि भी सर्प था, दृष्टि में ही जहर था, उसको डंक मारने की भी आवश्यकता नहीं था। अभी जिसकी दृष्टि में इतना जहर हो उसके डंक में कितना होगा, कितना खतरनाक जहर होगा। तो दृष्टि डाल करके उसको भी नीचे पाड़ देता था, पूरा बंजर बन गया था, सारे वृक्ष जल के खत्म हो गए थे, विषाक्त हो गए थे, वो अपना जीवन बचा नहीं पाए, पेड़ पौधे सब कुछ वहाँ बंजर हो गया था, और ऐसी बंजर भूमि में वो रहता था। आदमी भी वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि दृष्टि से ही मार देता था। कहाँ बैठा होकर वहाँ से खाली दृष्टि डाली तो आदमी वहाँ खत्म। कितने कंकाल वहाँ पड़े हुए थे, कितने जितने लोगों ने वहाँ भूल की वो सारे कंकाल हो गए। इतना भयंकर हत्या कांड, तांडव हत्या का तांडव नृत्य उसने किया।
और इतना विनाश करने के बाद कौन आए सामने? भगवान महावीर खुद आए। जीवन भर जिनकी उपासना की, साधु जीवन में क्या किया? जीवन भर परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, उनके अनुसार जिए, छोटी सी चींटी को भी नहीं मारने का ये भाव था। और जैसे ही गति बदली, सारे भाव बदल गए। गति के आधन हमारी मति होती है। हम यहाँ बैठे सोचते हैं कि अगले भाव में कुछ करेंगे, अब तो नहीं होना है, अब तो हमारा शरीर थक गया है, अब हमारे मन में कोई ताकत नहीं बची है। जो यहाँ ये सोचता है, समझो कि उसकी गति बिगड़ने वाली है। और एक बार गति बदली तो यहाँ जैसे मति वैसी गति होती है ना, वहाँ आगे दूसरा खतरनाक सूत्र भगवान ने दिया है, गति वैसी मति है। तो गति के अधीन उस सर्प की मति बन गई। अब वो उसके पूरे पुराने संस्कार तो पड़े हैं, उसी आत्मा के ऊपर पड़े हैं साधु जीवन के, फिर भी उसका उदय नहीं। उदय सर्प की गति में गुस्से के ही आएंगे, क्योंकि सर्प का जीवन ही उसी के लिए है। तो वहाँ गुस्सा ही पावरफुल होगा। और वो गुस्सा करते करते कितना कहाँ तक पहुँचा, भगवान महावीर खुद वहाँ आए। अब भगवान महावीर को भी जान से मार देने का भाव उस गति के कारण हुआ। एक साधु को नहीं हो सकता। अगर वो संस्कार जागृत होते तो साधु को देख करके शांत हो जाता, मगर वो संस्कार वहाँ बाहर आने का संभव ही नहीं था। कर्म से इतने आवृत्त हो जाते हैं हम, गति बदलते ही उस गति के अनुसार हमारी आत्मा आवृत्त हो जाती है कर्म से। और वो गति के अधीन उसके भाव कैसे बन गए? भगवान महावीर को भी जान से मार डालने के भाव हुए। पहले तो दृष्टि फेंकी, मगर भगवान महावीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब लगा ये कोई अलग ही व्यक्ति लगती है, मेरी दृष्टि से काम नहीं होता, जान से तो मारना ही है। मेरे खेत में आने की हिम्मत की है, उसके सामने तो लड़के उसको गिराऊंगा ही, ये भाव लेकर के गया है। और भगवान महावीर को अब दृष्टि से नहीं मरा तो उसको पता था मेरे डंक में तो वो ताकत है, देवराज इंद्र भी आ जाए तो मर जाए, इतनी ताकत मेरे डंक में है। और वो डंक उसने जोर से भगवान महावीर के चरणों में दिया, काटा। अब पता था अब तो भगवान महावीर जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए डंक मारते ही साइड में हो गया कि कहीं मेरे पर न गिर जाए, मैं न मर जाऊं। सामने वाले को तो मारना ही, मगर मैं न मरूं, ये भाव। और इस भाव से डंक मार के बिल्कुल साइड में खड़ा रह गया। अब राह देखता है कि अब भी गिरने चाहिए, अब भी गिरने चाहिए, मगर भगवान गिरे नहीं। तो बार बार देखता है कि ये क्या बात है। पहला आश्चर्य उसके जीवन में ये हुआ, तो एकदम स्तंभित हो गया कि ये क्या बात है। और देखते देखते उसको ध्यान गया कि मैंने जहाँ डंक दिया है वहाँ खून की जगह दूध जैसा खून निकल रहा है। तो पहला आश्चर्य ये हुआ। दूसरा आश्चर्य दूध देख करके हुआ और शांत होगा कि ये क्या बात है। और उसी समय उसको लगा कि अब ये उसका गुस्सा शांत हो चुका है, अब वो गुस्से में नहीं है, अब आश्चर्य भाव में है। तब भगवान ने घाव मारा। अब लगा कि अब इसको सुधारने का समय आ चुका है। डंक मारा तब तक भगवान कुछ नहीं बोले। पता था भगवान को कि भगवान को यह भी पता था कि कब उपदेश देना चाहिए। जब आदमी सामने से गुस्से में है, आवेश में है, उस समय तुम उपदेश देने जाओ, कुछ नहीं होगा। पत्थर की दीवार पे कीचड़ उछालने का काम होगा। वो दीवार को बिगाड़ेगा और ज़्यादा क्रोधित करेगा। अगर गुस्से के समय, किसी के आवेश के समय तुम उनको समझाने जाओ तो उसका गुस्सा बढ़ेगा कि कम होगा? कम नहीं होने वाला। तो ये मौका, ये समय की भी चालाकी होनी चाहिए। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किसी को उपदेश देना है तो कब देना चाहिए। डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं ना, तो एनेस्थेसिया देने के बाद देख लेते बराबर एनेस्थेसिया का प्रयोग हुआ, वो सफल है या नहीं। एक दो बार सुई चुबा के देख लेते कि हाँ इसको अभी कोई सेंसेशन नहीं है। जब लगे कि बराबर अब सेंसेशन लेस हो गया है, तभी जाकर के वो काटता है। उसके पहले डॉक्टर भी नहीं काटते, पैसा लेने के बाद भी नहीं काटते। तो कब काटना चाहिए, कब ऑपरेशन करना चाहिए, ये बुद्धि सामान्य आदमी में होती है, तो भगवान में होगी कि नहीं? तो भगवान ने कब उपदेश दिया? डंक मारा तब तक नहीं दिया, मारने दिया, मार ले, तेरा गुस्सा निकाल दे, एक बार उगाल दे, सब कुछ निकाल दे। और निकालने के बाद जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, लगा कि अब कुछ सुनने के लिए तैयार है, तब भगवान ने परिमित शब्द बुज्ज बुज्ज चंड कौशिक
चंड कौशिक नाम सुनते ही उसको याद आया कि मैंने ये नाम कहीं सुना है, और उसका पूर्व जन्म याद आ गया, उसके पूर्व जन्म की याद आ गई। भगवान ने चंड कौशिक ने अपने पूर्व जन्म के साधु जीवन को याद किया, तब लगा कि अरे मैं कहाँ पहुँच गया, मैं कौन, ये कौन, कहाँ वितराग भगवान को मारने के लिए मैं निकला। पूर्व जन्म याद आते ही सारी घटनाएं याद आ गई, सारा जीवन याद आ गया, और सोचा अरे मैंने कितने पाप किए, साधु जीवन स्वीकार करके कितने धुए थे, वो सारे पाप यहाँ आकर के वापस बना दिए, नया हिमालय पहाड़ खड़ा कर दिया, अब इससे छुटकारा पाना है। और वो भगवान के खाली बुज्ज बुज्ज चंड कौशिक। भगवान ने इतनी सी घटना में हमें कितना बड़ा संदेश दे दिया है। किसी को समझाना भी हो तो कब समझाना चाहिए, कब उसको उपदेश देना चाहिए, वो समझाया भगवान ने। इतना ही नहीं, समझाते समय कितना बोलना चाहिए वो भी समझा दिया। हम क्या करते हैं, जब कोई गुस्से किसी बेटे के ऊपर गुस्सा किया हो तो क्या क्या बोलते हैं, खाली बेटा तुझे ये नहीं करना चाहिए, तूने ये किया मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना बोल के हम शांत हो जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा एक सैंपल तो बताओ। हाँ, पुराना इतिहास भी उखाड़ के बताएंगे कि तूने उस दिन भी ऐसा किया था, तब तो तुझे मैंने माफ़ कर दिया, उसके पहले भी तूने ये भूल की थी। यानी पूरे जीवन का इतिहास तुम एक भूल के बदले में बता दोगे। हाँ, और इतना सुनने के बाद वो बच्चा सीधा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। भगवान ने यही हमें संदेश दिया है अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के व्यवहार के द्वारा हमें बता दिया है कि कभी किसी को सुधारना हो तो कितना बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना। ए शांत बस, अभी इतना गुस्सा करना अच्छा लगता है, ये भाषा में भी बोल सकते हैं। मगर भगवान ने इतना बड़ा अपराध करने के बाद तू एक वितराग परमात्मा को इतना बड़ा डंक मार रहा है, और उसके सामने भगवान बिल्कुल शांति से कहते हैं बुज्ज बुज्ज चंड कौशिक। क्या प्यार है उस शब्दों में, कितना पानी है या इस आग के सामने। तो तुम्हारे शब्दों में वो पानी निकलना चाहिए आग के सामने। हम तो आग के सामने आग उगलते हैं, वो अगर दीपक है तो हम होली बन जाते हैं, वो दीपक को और प्रज्वलित कर देते हैं, उसको भी होली बना देते हैं। हम तो होली बन ही चुके, मगर दीपक को भी होली बना देते हैं, और सब मानते हैं, चाहते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा परिवार सुधर जाए। 3 काल में नहीं होगा। ये सर्प को भी सुधार सकते थे भगवान, जो अपनी भाषा भी समझता नहीं है। ऐसे भी सर्प को भगवान ने अपनी वाणी की मधुरता, प्यार, वात्सल्य, इस भाव को साथ में भेजा है, उसके शब्दों के साथ में ये भी गया है। तब जाके एक सर्प, इतना भयंकर दृष्टिविश सर्प शांत हो गया एक वाक्य में। हमारे 100 वाक्य जो काम नहीं करते, वो एक वाक्य काम कर सकता है, अगर समय पे बराबर उसको बोल दिया जाए। वो मौका देखना चाहिए, किस तरीके से कहना वो भी समझना चाहिए। हमारी वाणी में उस समय कितनी मधुरता होनी चाहिए। सामने वाले के गुस्से के कारण हम अप्रभावित रहे तो ही बन सकता है, पर हम तो सामने वाले का गुस्सा देख करके हम भी आग बबूले हो जाते हैं, और फिर चाहते हैं कि हमारे मुंह से प्यार भरा व्यसन निकले। कभी नहीं हो सकता। गुस्से के दौरान तुम जो भी बोलोगे वो चुभने वाला धारदार ही निकलेगा। शब्द में धार पैदा हो जाती है। गुस्से के अंदर वो ताकत है कि तुम्हारे शब्दों में वो धार बना दे, सामने वाले की हृदय को आर पार विद दे। इतनी शब्दों में ताकत पैदा हो जाती है गुस्से के कारण। तो जहाँ से शब्द तुम्हें निकलना चाहिए वहाँ तो कितना शांत होना चाहिए, तो ही उस शब्दों में धार नहीं होगी, प्यार होगा, मरहम होगा, ठंडक होगी। और इतने ठंडे कलीजे से निकला हुआ शब्द सामने वाले को ठंडा कर दे। थोड़े से शब्द ही काफ़ी है, ज़्यादा लेक्चरबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे की सुनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिज्ञा दे दूँ, जब भी तुम्हें गुस्सा करना हो तो करना, मगर पीछे की कोई घटना उसको याद मत करवाना। जो वर्तमान में हुआ है वही उसको बोलो। उसके लिए जो कहना है गुस्से से कहो भले, मगर पीछे की एक भी घटना भूल से भी बतानी नहीं है, याद करवानी नहीं है।
दे दूँ प्रतिज्ञा। पहले उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो गए? हाँ, तो यानी प्रतिज्ञा लोगे तो अपना प्रिपेयर हो जाओगे। मतलब उसका चिंतन मॉर्निंग में ऐसा हाँ, कुछ भी यानी हो? हमें सामने वाला जब कोई हाँ हाँ बोलो। अच्छा 14 के ऊपर से मुझे याद है, देखो कभी कभी लोग क्या प्रतिज्ञा ले लेते, 14 को हरी सब्जी नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे, ये सब प्रतिज्ञा करते हैं। यानी एकेंद्रिय जीव की भी विराधना न हो, ये भाव है, बहुत अच्छा उत्तम भाव है। मगर आज तक कोई ऐसा मुझे प्रतिज्ञा लेने वाला नहीं मिला कि गुरुदेव प्रतिज्ञा ले दो कि 14 के दिन हरी सब्जी तो नहीं खाऊंगा, मगर पंचेंद्रिय जीव की विराधना नहीं करूंगा, मेरी सास को मैं कुछ नहीं बोलूँगी उस दिन, 14 के दिन नहीं बोलूँगी। और कोई सास भी आई नहीं कि 14 के दिन मैं बहू को कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ टोकूंगी नहीं कि जिससे बहू को पीड़ा हो। ऐसी कोई सास आज तक आई नहीं। यहाँ से कोई आ जाए तो धन्य मानूंगा और मेरे रिकॉर्ड में लिखूंगा कि शांतिग्राम का रिकॉर्ड है कि पहली सास और पहली बहू यहाँ आई और उन्होंने ये नियम लिया कि चतुर्दशी के दिन मैं सास को कुछ नहीं कहूँगी, मैं बहू को कुछ नहीं कहूँगी। तो अब तुम एकेंद्रिय जीव की विराधना नहीं करते हो और पंचेंद्रिय की विराधना करने में कोई दोष नहीं लगता। 14 के दिन पंचेंद्रिय की विराधना हो सकती, सगनी पंचेंद्रिय और वो भी श्राविका का जीवन जीने वाली। सोचने वाली बात है, बात बहुत सोचने वाली बात। ज्ञान चिंतन वाली बात। हाँ, ये चिंतन में कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसे विचार बहुत आते हैं। नहीं, आप एकेंद्रिय जीव की जो आप सोच रहे हो, एकेंद्रिय जीव की पंचेंद्रिय का, हाँ हाँ, हाँ, ये चीज आज आपने दिमाग पर डाला है, हाँ। अगले 14 में कोई ना आ जाए। अरे वाह, आप नाम लिख लो। अष्टमी चतुर्दशी। तो पक्षकांड लेना है। हाँ, अष्टमी चतुर्दशी कम से कम ऐसे नियम लेने चाहिए कि जहाँ ज़्यादा पीड़ा हो देने वाले हैं हम, उससे पहले निपटारा जाए। एकेंद्रिय तो बात की बात है, बात की बात है। मगर हम एकेंद्रिय की कर लेते हैं, पंचेंद्रिय की करने के लिए राजी नहीं है। और वो तो मुख है। हाँ, वो तो मुख है, तुमने पीड़ा दी भी तो बोलेंगे नहीं कि तुमने प्रतिज्ञा ली फिर भी क्यों पीड़ा दी। वो तो कहने वाले, शिकायत करने वाले भी नहीं हैं। मगर जहाँ शिकायत भी होने वाली है वहाँ हम सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी अहिंसा हमारा स्वभाव नहीं बना है। स्वभाव बन जाता है ना तो आप फिर पंचेंद्रिय की इस तरह से विराधना कर ही नहीं पाते, क्योंकि पंचेंद्रिय की विराधना करने के लिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में बहुत कठोरता चाहिए, तभी जाके पंचेंद्रिय जीव या 2 इंद्रिय वाले जीव को भी, यानी त्रस जीव, 2 इंद्रिय से त्रस शुरू होता है। त्रस यानी जो अपनी तड़प अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसा जीव। देख सकते हैं। वनस्पति अपनी तड़पन दिखा नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम जला भी दो तो भी वो एक तसु भर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता, वो जल जाएगा। काटने जाओ तो कट जाएगा, मगर अपने को बचाने की कोई कोशिश वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो त्रस्त नहीं है, स्थावर है, स्थिर रहने का ही उसका कर्म है। तो वह अपनी पीड़ा झेलनी ही उसका एक फल है, बस झेलता ही रहेगा, वो कुछ भी प्रतिकार व्यक्त नहीं कर सकता। मगर 2 इंद्रिय के आगे वो व्यक्त कर सकता है। 2 इंद्रिय वाले किसी इली को तुम पकड़ने के लिए जाओ, कितनी तड़पती है, बचने के लिए कितनी छूटने के लिए तड़पती है। तो इतनी तड़पन देखने के बाद भी अगर हमारे मन में कोई दया का भाव नहीं आता है तो एकेंद्रिय में दया कहाँ से आएगी, जहाँ दिखती भी नहीं है, तड़पन दिखती भी नहीं है, वहाँ भी अगर तुम देखोगे तो भगवान ने तो वहाँ भी वेदना बताई है कि उसको कितनी वेदना होती है। तुम इस वेदना की कल्पना तो करो, वो भले व्यक्त नहीं कर सकता है वो जीव, मगर उसको वेदना इतनी होती है, ये आचारण सूत्र में बताया गया है कि एकेंद्रिय जीव को क्या वेदना होती है। और ये सुन करके भगवान ने बताया है कि ये वेदना वो जीव भोग रहे हैं, तो तुम कल्पना तो करो कि ये मैं वेदना दे रहा हूँ तो मुझे इतनी वेदना, यानी एकेंद्रिय को भी जो व्यक्त नहीं कर सकता उसकी भी दया पालता हूँ, तो जो व्यक्त कर सकता है उसकी दया तो उसमें निहित है। मगर हम ये न्याय समझ नहीं पाते। किसी ने कहा कि बगीचे में फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ के ले जाना मना है,
तो एक आदमी आया, उसने देखा यार ये अभी उसको चाहिए थे फूल, मगर बोर्ड लगा था कि फूल तोड़ के ले जाना मना है, तो उसने गमला ही उठा के ले गया। तोड़ने की मना, गमला ले जाने की मना कहाँ लिखा है? अरे भाई तोड़ने की मना है तो गमला ले जाना नहीं है तो क्या एक एक चीज़ की बोर्ड लगाएंगे कि गमला भी नहीं ले जाना, पौधा भी नहीं उखाड़ना, फूल भी नहीं तोड़ना, पान भी नहीं तोड़ना, ये एक एक लिस्ट लिखेंगे? इतनी बुद्धि भी नहीं है तुम्हारे में कि भाई फूल तोड़ना मना तो गमला तो नहीं लेना चाहिए। मगर आदमी ऐसे रास्ते निकल लेता है कि एकेंद्रिय की रक्षा में पंचेंद्रिय की रक्षा तो आ ही गई है। तुम जब एकेंद्रिय अव्यक्त परिणामी हैं उनकी भी दया पालते हो तो पंचेंद्रिय की दया तो पालना उसमें निहित है, उस नियम में आ ही गया है। तुम्हें उसको अलग नियम देने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर हमारी दृष्टि नहीं, हम एकेंद्रिय के पाल के शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बस बहुत चौदश बहुत बढ़िया मनाई, बहुत अच्छी आराधना हो गई। मगर चौदश के दिन क्लेश किया, घर में इतना गुस्सा किया, माहौल बगाड़ दिया, वो हमारे ध्यान में नहीं आता। क्या चौदश थी, कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरा नियम भंग हो गया। भले हरी सब्जी नहीं खाई, मगर ये नियम बहुत बड़ा भयंकर नियम तो मैंने तोड़ दिया। ये नियम टूटा है ऐसा महसूस होता है कभी? कि आज अष्टमी थी, कितना बड़ा अपराध हो गया। पता ही पहली बार पड़ा। पहली बार पता ही लगा है। हाँ, पहली बार पता लगा है बात। समझो, धर्म के मर्म को समझो। मर्म को नहीं समझेंगे ना, हम क्रियाएं करते रहेंगे, कोई ज़्यादा फलदायी नहीं होगा। ठीक है, क्रिया करते, शुभ क्रिया करते तो कुछ शुभ पुण्य बांध लेते हैं और पुण्य के अधीन कुछ अनुकूलताएं मिल जाएगी। मगर जिस धर्म के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो सभी कर्मों से हमें हमारी आत्मा को मुक्त करना है, वो ध्येय कब सिद्ध होगा? जब तक ये मर्म नहीं समझेंगे वो ध्येय सिद्ध नहीं होगा। हमारे स्वभाव में जीव दया आनी चाहिए, खाली क्रिया में नहीं। क्रिया जड़ बनेंगे तो कुछ खाली क्रियाओं से तो हम निर्दोष बन जाएंगे, मगर हमारे हृदय से हम जीव दया के प्रेमी, जीव दया के पालक नहीं बन सकते। भावों से नहीं बने, हाँ भावों से नहीं बने, हाँ, भाव अच्छे होने चाहिए। तो वो भाव तक पहुंचाने के लिए तो क्रिया है। चलो प्रारंभ तुमने एकेंद्रिय जीव से किया, हरी सब्जी से किया, वो प्रारंभ हो सकता है, मगर वो आगे जानी चाहिए। वो जीव दया पंचेंद्रिय तक पहुंचनी चाहिए, हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुंचानी है। मगर प्रारंभ कहाँ से करना? पंचेंद्रिय से करना मुश्किल है, तो हमने एकेंद्रिय से शुरू किया। वो होना ही चलो चाहिए। वहाँ पालना आसान है। पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय में आना चाहिए। नहीं, वो उल्टा क्रम नहीं होता है। जो आसान होता है वहाँ से कठिन तक जा सकते हैं, क्योंकि हम पंचेंद्रिय के सामने जब प्रतिकार आता है ना, तो हमारे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने प्रतिक्रिया भी आती है, तो अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। मगर एकेंद्रिय की दया पालने में प्रतिक्रिया कुछ नहीं है, तो हम आसानी से पाल लेते हैं। खिलौने के ऊपर प्यार करना बड़ा आसान है, मूर्ति की पूजा करना बड़ा आसान है, मगर जीवंत गुरु की पूजा करना बड़ा कठिन है। गुरु की उपासना करना कठिन है, क्योंकि गुरु जीवंत है, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मूर्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। जोर जोर से घंट बढ़ाते रहो, वो भगवान कभी उठ करके अपना कान नहीं पकड़ेगा, भाई मेरे कान पका क्यों रहा है, मुझे शांति से बैठने दे गभारे में। कभी भगवान आकर के उठ के नहीं कहेंगे, मगर मेरे उपासना में आकर के करके देखो, जो 2-4 बार ज़्यादा घंट बजा के देखो, तो तुरंत बाहर आऊँगा ये नालायक आया कौन है, हमारा माथा पका रहा है। थोड़ा गुस्से से जोर से बोल के भी देखो इस गेट में आके, तो 4 साधु आ जाएंगे, ए भाई क्या हो गया है। तो तुम्हारा कान पकड़ने वाला, प्रतिक्रिया करने वाला यहाँ मिलेगा। इसलिए गुरु के सामने सब नहीं आते हैं, भगवान के मंदिर में जाने की प्रतिज्ञा लेते हैं, मगर गुरु के पास रोज जाना ऐसी प्रतिज्ञा कभी कोई लेता ही नहीं, क्योंकि पता है यहाँ जाने में जोखिम है। हाँ नहीं, मगर है तब जाऊंगा ऐसा तो लो। मैं मानता हूँ कि गुरु हर हमेश नहीं मिलते, गुरु इतने रास्ते में नहीं है कि तुम्हें सस्ते नहीं है कि जब चाहे मिल जाए। बड़ा भाग्य होता है तब गुरु का संयोग मिलता है, और जब संयोग मिले तब उसका लाभ उठाऊंगा, इतनी प्रतिज्ञा तो कर सकते हैं। मथुरा में ना गुरु के पास में दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, मंदिर जाते हो क्या, पूजा करते हो क्या, उसके बाद में फिर ऐसा आता है कि उपासना में आते हो क्या, तो फिर वो व्यक्ति क्या समझता है कि पहले वो वाला हो जाए मतलब हो गया,
नॉर्मली ऐसे पूछते हैं। नहीं, वो साधु की धर्म को प्रवेश करवाने का क्रम क्या होता है वो साधु समझता है, इसलिए साधु नीचे से शुरू करता है। वही आपने नीचे से ही बोला, नीचे से शुरू करना पड़ेगा, आसानी से उसको ऊपर start तक ले करो। जाना है। तब मगर वहाँ बढ़ेगी। वहाँ देखो तक सीमित हो जाते हैं ना। क्या होगा कि तो जब वो मैं तो ये आते कहूँ, ही हैं, और गुरु के पास आएंगे तो गुरु कुछ बोलेंगे, मैं ये कहूँगा कि तुम गुरु के पास आना, तो वो बताएगा गुरु तो रोज होते नहीं है, साल में 1-2 बार मिलते हैं, तो हम क्या करें बाकी के समय में? जैसे भी चातुर्मास नहीं। से तो 4 महीने गली में तो मिल जाएगी। तो क्या कि चातुर्मास में तो इस साल मिले, 7 साल से आप यहाँ रहते हो। नहीं, तो भी मिलते तो हाँ, है ही। मगर कम मिलते हैं ना, और बाकी जो आते हैं तो एक दिन आके चले जाते हैं, सुबह आते हैं शाम को निकल जाते हैं, दूसरे दिन निकल जाते हैं। तो तुम्हारा निकट का परिचय होने से पहले तो वो निकल भी जाते हैं। जो तुम दिल खोल के बात कर सको ऐसा संबंध भी बनना चाहिए। एक अनजाने साधु के पास तुम सीधा तो दिल नहीं खोलोगे, कुछ 2-3 देखोगे कि भाई उनकी प्रकृति क्या है, बराबर है। और कि मंदिर जाते हो क्या? हाँ। पहला प्रश्न यही होता है। क्योंकि फिर होता है गुरु पूजा का- करते हो क्या? फिर सामायिक करते हो गुरु का क्या? काम ही ये है, गुरु अपने साथ किसी को जोड़ेगा नहीं, गुरु यही कहेगा, गुरु के परिचय में आते ही कहेगा कि तू भगवान से जुड़ जा, सर्वदोष से मुक्त वो तत्व है, देव तत्व है, उनके साथ जुड़ने के लिए गुरु का काम ही है। गुरु ये नहीं कहेगा कि चल मेरे सिवा कहीं नहीं जाना, प्रतिज्ञा ले ले, कंठी नहीं बंधाएगा, क्योंकि गुरु अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते लोगों को, गुरु उस तत्व के साथ जोड़ना चाहते हैं जिस तत्व का तुम्हें पता भी नहीं है, तुम कभी देख भी नहीं पाओगे। ऐसे तत्व के साथ, अज्ञात तत्व के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा, ये गुरु जानता है। इसलिए गुरु अज्ञात तत्व के साथ जोड़ने के लिए प्रारंभिक पहला सोपान क्या होगा? क्योंकि पहले मंदिर में तो जा। अभी तू मंदिर में भी नहीं जा रहा है या जाता है कि नहीं, ये पूछने की ये भान तुम्हें किसने दिलवाया? गुरु के पास एक बार गए तब पता लगा कि रोज मंदिर जाना चाहिए। गुरु के पास नहीं जाता उसको तो वो भी पता नहीं है। आज कितने लोग मेरे सामने हैं कि जो कभी आते ही नहीं, हमारे पास आते नहीं थे, वे मंदिर में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको बताने वाला कोई मिला ही नहीं। माँ बाप की तो सुनते नहीं, और गुरु की सुनते हैं तो गुरु के पास कोई आता नहीं है, तो कैसे वो धर्म के मार्ग पे चलेगा? तो धर्म के मार्ग के ले जाने का काम गुरु करते हैं, तो गुरु के पास ले जाने का काम किसको करना चाहिए? हाँ, वो माता पिता की फर्ज बनती है कि अपने बच्चे को गुरु के पास लेके जाए, मंदिर में लेके जाए। एक बार वहाँ जाता गया, नमता गया, एक नमने का भाव वहाँ से मिलेगा। माँ बाप को भी नमस्कार करने का भाव कौन देगा? माँ बाप खुद देंगे, तू मेरे को नमस्कार कर रोज, खुद कहेंगे माँ बाप कि बेटा तू रोज जाता है, पहले पाँव पड़, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, पाँव पड़। ये तुम नहीं कह सकोगे, वो गुरु के पास ले जाओ, गुरु ही बताएगा कि तेरे उपकारी है। ये उपकार उसके दिमाग में डालने का काम गुरु करेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ने का काम गुरु करेंगे। तो गुरु के पास जाएगा तब जाके, पहले भगवान कहाँ से शुरू करेंगे? गुरु भगवान कि पहला प्रारंभ, पहले तू कहीं नहीं जाता है ना, पहले मंदिर में जाता, मंदिर में जाता है, ये कहना पड़ेगा। दोनों खड़े पाए ना बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, तो उसके जीवन में ये कृतज्ञता का गुण कौन डालेगा? गुरु डालेगा। गुरु कह सकता है, गुरु कह सकता है कि हमको वंदन करो, मगर तुम नहीं कह सकोगे कि तुम हमको वंदन करो, नमस्कार तो करो। गुरु भगवान का मार्ग भी तो गुरु ही बताते हैं ना। तो इसीलिए इसीलिए तो गुरु के मंदिर पास भेजते जाना है। नहीं, देव मंदिर नहीं, पहले गुरु के इसीलिए पास आएंगे मंदिर तो गुरु भेज के अपन को प्रेरणा आपकी करेंगे। भावना को जागृत करवाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली नहीं, पहले हम देखो। आपके पास आएंगे तब आप प्रेरणा करोगे ना कि भगवान के पास जाओ, हाँ। कुछ भी करो। तो पहले गुरु के पास ले आओ, गुरु मंदिर में जाने का कहेंगे, पहले लेके तो आओ। रास्ता बताते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि गुरु और के गुरु पास का जाए काम, है तो- इसीलिए तो गुरु का काम बीच में रखा है कि एक बाजू धर्म है, एक बाजू देव है, देव गुरु धर्म, तीनों तत्वों में बीच में इसीलिए रखा है कि धर्म के मार्ग पे भी गुरु ही चढ़ाएंगे और देव के पास भी गुरु ही ले जाएंगे। इसलिए गुरु के द्वारा ही जा सकते हैं। पंजाब में इसलिए गुरुद्वारा है, गुरु के द्वारा ही मोक्ष में जा सकते हैं, इसलिए गुरुद्वारे बनते हैं पंजाब में। वो एक संप्रदाय पूरा गुरु को ही मुख्य मानता है, गुरु को ही भगवान मानता है, और उनके मंदिर में, गुरुद्वारों में भी पुस्तक ही पढ़ाते हैं। तो गुरु की वाणी है, उसी को वहाँ लिखी हुई बहुत बड़ा पुस्तक वहाँ लिखा हुआ, वो वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब
साहिब। हाँ, ग्रंथ साहिब, यानी ग्रंथ को ही साहिब माना है, ग्रंथ साहिब। अपने जैनियों में भी जैसे मेरा मंदिर वो भी गुरु को ही मानते हैं। हाँ। भगवान के लिए अपवाद तो बाद में जाते हैं। हाँ, तो ये गुरु के द्वारा ही जाना है। मगर गुरु भी आएंगे तो पहले क्या बताएंगे? मंदिर जाता है, भगवान की कभी तू माला गिनता है, चल 1 नौकार गिनना रोज, 1 नौकार से प्रारंभ करवाएंगे। रात को खाता है, चल नौकार से करना, रात को खाना ही पड़ता है तेरे को, तो चल 8 बजे के बाद मत खाना, 9 बजे के बाद मत खाना, इतना तो कर, कम से कम इतना त्याग शुरू कर। धीरे धीरे 6 बजे तक ले आऊँगा, पहले 9 बजे से शुरू कर दे। तो ऐसे धीरे धीरे किसी नीचे पड़ी हुई व्यक्ति को उठाने का काम गुरु करते हैं, इसलिए गुरु के पास जाना है। इच्छामि कमासमा वंदे उजावड़ी तेनी आए मतलब अब देखते हैं 14 की कितने इच्छामि कमासमा वंदे उजावड़ी तेनी आए अष्टमी चतुर्दशी के नियम कौन से लेते हैं? अब देखते हैं। इच्छा सुराई सुख तपा शरीरा निराबाधा सुख संयम यात्रा निगो छुजी स्वामी साता छेजी इच्छामि कमासमा वंदे उजावड़ी तेनी आए मतलब इच्छा का संदेश भगवान अबुके में बिंदरायम खामेव इच्छम खामेव रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे वेचे आलावे सलावे उच्चासने समासन अंतर्भाषा उरिभाषा जंकिंची मज्जा वेणे परिणाम सोहम बाबायरम बा तुभे जानमम न जानमि तस्सम इच्छामि दुक्कडम इच्छामि कमासम वंदे उजावणी जय निस्सिय तेनुदाने इचकारी भगवान पसाय करी पचकार नियास करावसो जे उपवास छे। अरे पहले वो छे। बात दो, कुछ होगी गलती स्वीकार करेंगे और क्या? हाँ, बस बराबर। हाँ, हो जाए इसलिए आ गया। अरे मेरा सेट को मार और प्रतिक्रमण करते कोई भाव से नहीं करते। भाई आज पंचम की जीवों का मतलब उनको घात नहीं पहुंचाएंगे, पीड़ा नहीं हाँ, पहुंचाएंगे। ये कैसे? संकल्प करना हाँ, मन से, वचन से और काया से। जहाँ से हो कोई है सके। ही नहीं है साहब। लाइन में जाओ जी। अरे आज तो जाना भाइयों और भाभीयों के यहाँ तो फिर ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, जरूरत है। सही बात है। नहीं मतलब ना, अब कभी हुआ तो हम स्वीकार करेंगे। हाँ, तो आप प्रायश्चित हाँ, कि भाई प्रायश्चित मेरा ये मांगो। हो गया। कि वो अपराध तो मालूम होना चाहिए कि मैंने ये आज अष्टमी के दिन अपराध कर दिया, हाँ। दूसरे दिन करती हूँ चलो माफ, मगर यहाँ तो मैं नियम लेके बैठा हूँ, तो उस दिन से कम से कम मुझे पालना करनी है। कम से कम ऐसे 1-2 दिन महीने के रहे तो धीरे धीरे आगे बढ़े गाड़ी। पचक खान नमो एरियाणम नमो विद्याणम नमो लयसुपसावणम एसो पंचनमुक्कारो सब वही मंगलम। उपवास उपवास सामने છે 14 सूर्योगे अवतरण मुचकाई तिवेम पिहारम असरम खाइमम साइमम अर्थाम गणम ससाकरणम पारिठमण्याकरणम महत्रकरणम सबसमय वचकरणम पानार पुरसी सार पुरसी मुट्ठी से मुचकाई अर्थाम गणम ससाकरणम पचन्दकरणम दिशामयणम साहुवणम महत्रकरणम सबसमय वचकरणम पानस लेवेण वाले वेण वच्छिणवा बहुलेवेण वा ससिद्धेनवा सिद्धेनवा भूसिरे। 14 के दिन मैंने भी अपराध कर दिया, 9 बजे से ज़्यादा तुमको बैठा दिया है। नौकर से थी आईएम बी उसका मिच्छामी एकाश दुक्कडम। बेयाश नो બધું આવશે। 14 के दिन ज़्यादा बैठाने के लिए मिच्छामी दुक्कडम। नहीं, वो तो हमारे लिए उपकारी है। उगे सुरे नौकार से पुरसी सार पुरसी मुट्ठी से बचकाई चवे बड़न खैनम साइनो अन था वो सागरम बचंद करन दिसम साइनो सागरम समसमय तेरा में का लिया से मुचकाई तुगे बिहार मतलब खैनम एम्बिल बचकाई अन था वो सागरम देवा देवण के था संसक्षणम उक्कित विवेकणम पर चमकेणम पारिठमण्याकरणम महत्रकरणम सबसमय वत्याकरणम एकासनम व्यासम मुचकाई तुगे बिहारम असनम खैनम साइनो मनथरमगणम ससागरणम सागारकरणम अहुठणम सारणम गुरुठाणम पारिठमण्याकरणम महत्रकरणम सबसमय वत्याकरणम आनस लेवेणवा लेवेणवा छेणवा बहु लेवेणवा ससिद्धमा सिद्धमा भूसिरे। બે મહાત્માના લોચ કરે ફાલ્ગુન ભાઈ અને એમ. એક સાથે 7 લોચ કરે છે એક વીક બેસાડી છે फाल्गुन भाई आए हैं ગુજરાતી कहाँ से? આપણે અમદાવાદ ઉસ્માન અમદાવાદ? આ બાજુ नवरंगपुरा में है। ગુજરાતી છે वाह, સ્થાનકવાસી જૈન છે। कितना उत्तम काम करते हैं, उनके पास लोच करने की कला है। एक दिन में 7 लोच करते हैं, यानी सोचो कितनी ताकत मिलती होगी। एक का लोच करते हैं तो 3 दिन तक हमारे हाथ दुखते रहते, क्योंकि एक झटके के साथ निकालना पड़ता है, जड़ से बालों को उखाड़ना होता है। और वो भी जवान साधु ही इनके पास तो आते हैं, हमारे जैसे थोड़े बाल वाले तो आते ही नहीं।
वो तो अपने हाथ से भी करने वाले मिल जाते हैं, मगर दोनों आज दोनों के 5:15 वागे आई गए दोनों પહેલા जवान साधुओं के लोच उन्होंने किए। यहाँ आकर के उन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी, कितनी सुबह जल्दी आ गए, 6-6:30 बजे तक। નહીં 5:15 5:15 बजे ही आ गए थे सुबह, यानी नवरंगपुरा से 5:15 बजे यहाँ पहुँचना है, यानी कितने बजे उठे होंगे, कितने बजे निकले होंगे और कितना जल्दी उन्होंने अपना काम निपटा के यहाँ पहुँचे होंगे। 4 बजे। हाँ, 5:15 बजे तो यहाँ पहुँच हाँ गए। तो 4 बजे उठे होंगे અને तो શ્રાવકોના सादा લોચ बंदा કેટલા आगे। કરે છે અનિલભાઈ તમારા બધાને તો ઓછા વાર છે બધાને શ્રાવકોના એ લોચ કરે છે અને સિઝનમાં એટલે જે આ અત્યારે આવે ને એમાં ઓછામાં ઓછા 100 લોચ કરે છે, બહારગામ જઈને પણ કરે છે લોચ અને નિસ્વાર્થપણે અને એમને કરાટેના Permission के पहले रोज પર્યુષણ करते होते બંને हैं ना। અને એમને તો વચ્ચે વચ્ચે પણ હોય છે સિઝનમાં तो કેટલા વર્ષથી તમે તમારી बताओ તમને આવી પ્રેરણા ક્યાંથી મળી? બોલાવે છે એમને થોડી બોલવાની રુચિ ઓછી છે એટલે જે બોલે એમાં તમે એ બોલતા ઓછામાં નથી, વધારે. એ બોલતા નથી, કરે જ છે સીધું. હા. આપણે બધા બોલ્યા કરીએ. સ્થાનકવાસીમાં રાજેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ છે, એમના લોચ કરતા કરતા શીખવા મળ્યું મને અને એમણે પ્રેરણા કરી કે તમે લોચ કરી શકશો, કરો. એટલે શરૂઆત કરી અને હતી. કેટલા 15 વર્ષ વર્ષ થઈ ગયા. અને અત્યારે ઉંમર એમની 50 વર્ષની છે 35 બોલો, આ ગુરુ પાસે ગયા તો થયું. એમને રાજેન્દ્ર મુનિ મળ્યા खूब खूब अनुमोदना અનુમોદના 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 જેમ અહીંયા સંસ્કૃત આપણે શીખીએ છીએ ને એ કરાટે શીખવાડે છે હો. હા, એટલે જેને કરવું હોય એમને મળજો બધા. धन्यवाद અરે કરાટે શીખશો પણ મારી સામે નહીં કરતા. ના પણ ઘરમાં ના કરતા એમ કહો અમે ઘરમાં કેન્દ્રીના પચકાણ લીધેલા છે चालू तो करा